एक स्कूटी को टक्कर मारा जिसमें मां और बेटी बैठी हुई थी। यूपी में योगी सरकार ने ट्रैफिक को लेकर सख्त नियम लागू किए हुए हैं, जिसके तहत अगर कोई भी नाबालिग जो कि 18 साल से कम होगा वो कार या बाइक चलाते हुए पकड़ा जाता है तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। साथ ही नाबालिग के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, 25,000 रुपए तक की पेनाल्टी भी देनी होगी। इस नियम का मकसद पेरेंट्स को जागरूक भी करना था ताकि वो नाबालिग छात्र छात्राओं को गाड़ी ना दे, लेकिन इस सख्ती के बाद भी जमीन पर इसका कोई भी असर नजर नहीं आ रहा है। यूपी के कई शहरों में रोजाना कार्रवाई जारी है, फिर भी पेरेंट्स इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाल ही में कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल कानपुर में एक नाबालिग लड़का बेपरवाह होकर कार दौड़ा रहा था और इस दौरान कार बेकाबू हो गई और स्कूटी सवार महिला और बेटी को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। और इस घटना का वीडियो इतना खौफनाक है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। बता दें कि कार में 2 लड़के और 2 लड़कियां सवार थे, जो सभी नाबालिग बताए जा रहे हैं। अभी तक आई जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला कानपुर के किदवई नगर इलाके का है। वहीं लोगों ने कार में देखा तो उसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां मौजूद थी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि चारों नाबालिग थे और स्कूल के स्टूडेंट थे, जो क्लास बंक कर कार से निकले थे और कार को स्पीड में दौड़ाते हुए स्टंट कर रहे थे। लोगों ने यहां तक बताया है कि स्टूडेंट ने अपनी स्कूल ड्रेस उतारकर कपड़े बदल लिए थे। कार के अंदर स्कूल की ड्रेस भी मिली है। लोगों का कहना है कि नाबालिग कार में मस्ती करने निकले थे और तकरीबन 100 की स्पीड से कार भगा रहे थे। हादसे की शिकार हुई स्कूटी सवार महिला ने हेलमेट लगा रखा था, लेकिन टक्कर इतनी तेज थी कि उसके बाद भी सिर में चोट आई और महिला की मौत हो गई। वहीं इसकी बेटी के शरीर की कई हड्डियां टूट गई। उन्होंने गाड़ी को बहुत स्पीड में लेकर के आए हैं, जिसमें एक स्कूटी को टक्कर मारा जिसमें मां और बेटी बैठी हुई थी। तो बेटी का फीमर एंड कुल्हा ये टूट गया, जो एडमिट है पीपीएम में। दूसरी मां जो है यहाँ से जवाब दे दिया गया, जो रिजेंसी में जाने के बाद उसकी डेथ हो गई। कार के अंदर से 2 लड़कियां एक लड़का निकल करके भागा। जो स्टूडेंट थे ये लोग अपने ड्रेस को बदल करके नॉर्मल ड्रेस में यहाँ पर बैठे हुए थे और इनका जो स्कूल का ड्रेस था वो कार के अंदर पड़ा हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर किदवई नगर पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है कि आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि नाबालिग है। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं और इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की ही है? क्या पेरेंट्स को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? अक्सर ये देखने को मिलता है कि पेरेंट्स बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं और सड़क हादसे हो जाते हैं। कई मर्तबा तो नौजवानों की जान तक चली जाती है, लेकिन फिर भी लापरवाही बरतने में कोई कसर कुछ पेरेंट्स नहीं छोड़ते। एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो यूपी के कानपुर में सबसे ज्यादा मौतें देखने को मिली। 2021 में 1354 सड़क हादसे हुए, जिसमें 598 लोगों की जान गई, जबकि 954 लोग घायल हुए। वहीं 2022 में 1424 सड़क हादसे हुए, जिसमें 640 लोग की जान गई, जबकि 1011 लोग घायल हुए। इतना ही नहीं, 2022 में रोड एक्सीडेंट्स को देखें तो यूपी में 36,875 रोड एक्सीडेंट हुए, जिसमें 24,109 लोगों की मौतें हुई, तो वहीं 21,696 लोग घायल हुए। हालांकि जान गंवाने वालों की एक बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग भी है। अब सोचिए कि हर साल इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत होना कितनी बेहद चिंताजनक है। लेकिन इसके बावजूद अक्सर स्कूलों कॉलेजों के बाहर ये देखने को मिलता है कि पेरेंट्स बच्चों को गाड़ी देते हैं। अगर कानपुर की ही बात कर लें तो ज्यादातर स्कूलों में स्टूडेंट खुद की स्कूटी कारों से आते हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार और ट्रैफिक पुलिस दोनों मिलकर लगातार जनता से ये भी अपील कर रहे हैं कि सभी ट्रैफिक नियमों का पालन अच्छे से करें। खासतौर पर नाबालिगों को समझाया जा रहा है कि वे किसी भी तरह का वाहन ना चलाएं। हालांकि नए ट्रैफिक नियमों और बड़े जुर्माने का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग की आदत डालना है, न कि जुर्माने का डर बनाना। इसके पीछे कारण सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। नियम पर अगर नजर डालें तो अभिभावक संरक्षक वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अभिभावकों पर 25,000 रुपए तक जुर्माना भी लगेगा। 12 महीने के लिए वाहन सीज कर दिया जाएगा। अपराध करने वाले बच्चे 25 साल तक की आयु के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किए जाने का भी प्रावधान है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रदेश में अब तक पिछले 2 महीनों में सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। नोएडा में तो 100 से ज्यादा पेरेंट्स के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, जबकि कई वाहनों को जब्त किया गया है। लेकिन कानपुर में कब से ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।